एक चैंपियन बैट्समैन और एक लेजेंडरी कोच, जिनके लिए हम भारतीयों के दिल में एक अलग ही प्यार है और वो भी हमें उतना ही प्यार और सम्मान देते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये खिलाड़ी और कोई नहीं बल्कि साउथ अफ्रीका के महान बल्लेबाज और भारत को 28 साल बाद वर्ल्ड कप की ट्रॉफी दिलाने वाले महान कोच गैरी कर्स्टन हैं। तो चलिए आज बात करते हैं इस महान सितारे की जिंदगी के बारे में। गैरी कर्स्टन का जन्म 23 नवंबर 1967 को साउथ अफ्रीका के केप टाउन शहर में हुआ था। गैरी के पिता नोएल कर्स्टन एक सिविल इंजीनियर थे, पर बाद में न्यूलैंड्स क्रिकेट ग्राउंड में बतौर ग्राउंड्समैन काम करने लगे थे। गैरी का पूरा परिवार उसी क्रिकेट स्टेडियम में रहा करता था। इस वजह से गैरी अधिकतर समय उसी ग्राउंड में अपने 3 भाइयों के साथ क्रिकेट खेला करते थे। उनकी मां गेल हॉल एक हाउसवाइफ थी। गैरी बचपन में ये सोचकर काफी खुश होते थे कि उनके घर में दुनिया का सबसे बड़ा ग्राउंड है। गैरी जब थोड़े बड़े हुए तब उनके पिता ने गैरी का एडमिशन पास के ही रोंडेबोस बॉयज हाई स्कूल में करा दिया। गैरी स्कूल के दिनों से ही स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में भाग लेने लगे थे। इतना ही नहीं, वो रग्बी, स्क्वाश और टेनिस के खेल में काफी अच्छे भी थे। लेकिन इसके बावजूद उनका पहला प्यार क्रिकेट ही था और वो इसकी प्रैक्टिस बचपन से ही करने लगे थे। गैरी का बचपन बाकी बच्चों की तरह सिंपल नहीं था। उनके पेरेंट्स में अक्सर झगड़े होते रहते थे। अभी गैरी छोटे ही थे, इसी बीच उनके माता पिता का डिवोर्स भी हो गया, जिससे गैरी को काफी झटका लगा। लेकिन उन्होंने अपने आप को कभी टूटने नहीं दिया और अपनी पढ़ाई के साथ साथ खेल पर भी फोकस करते रहे। जब गैरी 18 साल के हुए तो कैंसर की बीमारी की वजह से उनके पिता की भी मृत्यु हो गई। अब तो गैरी पूरी तरह अकेले पड़ गए थे और उनके पास रहने के लिए खुद का घर भी नहीं था। इस दौरान उनके स्कूल के एक टीचर ने उन्हें 6 महीने तक अपने घर में रहने दिया। साल 1985 तक आते आते वो साउथ अफ्रीका की अंडर 19 क्रिकेट टीम में जगह बनाने में कामयाब हो गए। इसके अलावा उन्होंने इंटर स्कूल क्रिकेट टूर्नामेंट में भी शानदार प्रदर्शन करते हुए काफी रन बनाए। जूनियर क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन करने के बाद उन्होंने साल 1987 में साउथ अफ्रीका की फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने वाली टीम वेस्टर्न प्रोविंस की तरफ से खेलते हुए फर्स्ट क्लास क्रिकेट में अपना डेब्यू किया। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन करने के बाद साल 1993 में उन्हें साउथ अफ्रीका की नेशनल क्रिकेट टीम में भी सिलेक्ट कर लिया गया। इस तरह 14 दिसंबर 1993 को उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक ओडीआई मैच में खेलते हुए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपना कदम रखा। अपने तीसरे ही एक दिवसीय मैच में 51 रनों की पारी खेलकर उन्होंने अपने टैलेंट को साबित कर दिखाया। इसी बीच उन्होंने 26 दिसंबर 1993 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ही खेलते हुए टेस्ट क्रिकेट में भी अपना डेब्यू किया। अपने दूसरे ही टेस्ट में उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी करते हुए 67 और 41 रनों की उपयोगी पारी खेली और साउथ अफ्रीका को यह टेस्ट 5 विकेट से जिताने में अपना अहम योगदान भी दिया। फिर 21 जनवरी 1994 को बेंसन एंड हेजेज वर्ल्ड सीरीज के पहले फाइनल मुकाबले में एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ही खेलते हुए नाबाद 112 रनों की पारी खेली और साउथ अफ्रीका को 28 रनों की बेहतरीन जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह उनका ओडीआई क्रिकेट में पहला शतक भी था। इसके बाद भी वो आगे के मैचों में लगातार अच्छा प्रदर्शन करते रहे। इसी दौरान उन्होंने साल 1995 में इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट में 110 रनों की एक और बेहतरीन पारी खेलते हुए टेस्ट क्रिकेट में भी अपना पहला शतक बना दिया। फिर साल 1996 का वर्ल्ड कप आया। अपने पहले वर्ल्ड कप के पहले ही मैच में उन्होंने यूनाइटेड अरब अमीरात्स के खिलाफ नाबाद 188 रनों की लाजवाब पारी खेलकर शानदार शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने पाकिस्तान और नीदरलैंड के खिलाफ भी 44 और 83 रनों की महत्वपूर्ण पारियां खेली और साउथ अफ्रीका को क्वार्टर फाइनल में पहुंचाने में अपना बहुमूल्य योगदान दिया। लेकिन वेस्टइंडीज के खिलाफ क्वार्टर फाइनल मुकाबले में कटली एम्ब्रोज के गेंद को बैकफुट पर खेलने के दौरान दुर्भाग्यवश उनका पैर स्टंप से टकरा गया और बेल गिर गई, जिसकी वजह से उन्हें हिट विकेट आउट दे दिया गया। इस कारण वो केवल 3 ही रन बना सके। उनके जल्दी आउट हो जाने के कारण साउथ अफ्रीका को वो आधार नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से साउथ अफ्रीका यह मैच 19 रनों से गंवा बैठी। इसी के साथ वर्ल्ड कप की प्रबल दावेदार मानी जा रही साउथ अफ्रीका की टीम को वर्ल्ड कप से बाहर होना पड़ा। वर्ल्ड कप में निराशाजनक हार को भुलाकर उन्होंने एक बार फिर टेस्ट और ओडीआई दोनों ही फॉर्मेट्स में अपने लगातार रन बनाने के सिलसिले को जारी रखा।
इसी साल 1997 में खेले गए कार्लटन एंड यूनाइटेड ओडीआई सीरीज के दौरान उन्होंने एक बार फिर अपने बल्ले की धाक दिखाई और पूरे सीरीज में एक शतक और 2 अर्धशतक की मदद से 452 रन बनाकर प्लेयर ऑफ द सीरीज भी चुने गए। इसके बाद उन्होंने साल 1998 में इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए तीसरे टेस्ट में शानदार 210 रनों की पारी खेलकर टेस्ट क्रिकेट में अपना पहला दोहरा शतक भी बना दिया। साल 1999 के वर्ल्ड कप में भी उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ सुपर 6 मुकाबले में खेलते हुए एक बार फिर 82 रनों की एक और मैच विनिंग पारी खेली और साउथ अफ्रीका को सेमीफाइनल में पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन दुर्भाग्यवश साउथ अफ्रीका सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हारकर एक बार फिर वर्ल्ड चैंपियन बनने का मौका गंवा बैठी। लेकिन इसके बाद भी गैरी का रन बनाने का सिलसिला जारी रहा। उनकी मौजूदगी में साउथ अफ्रीका की टीम सभी टूर्नामेंटों में अच्छा प्रदर्शन करती रही। इसी साल दिसंबर में इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट मैच की पहली पारी में इंग्लैंड के 366 रनों के जवाब में साउथ अफ्रीका की टीम मात्र 156 रनों पर ऑल आउट हो गई। इसके बाद फॉलो ऑन खेलने उतरी साउथ अफ्रीका की तरफ से एक बार फिर गैरी कर्स्टन ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 275 रनों की एक और बेजोड़ पारी खेली और मैच को ड्रॉ करा दिया। साल 2003 के वर्ल्ड कप तक आते आते गैरी कर्स्टन अपने करियर के आखिरी पड़ाव में पहुंच चुके थे और ये वर्ल्ड कप शायद उनका आखिरी वर्ल्ड कप भी होने वाला था, क्योंकि ये वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका की धरती पर ही खेला जाने वाला था और गैरी कर्स्टन इस वर्ल्ड कप में खेलते हुए अपने करियर का गोल्डन एंड चाह रहे थे। उन्होंने इस वर्ल्ड कप के पहले और दूसरे मैच में 69 और 52 रनों की पारी खेलकर अच्छी शुरुआत भी की, लेकिन आगे के मैचों में वो अपने इस फॉर्म को बरकरार नहीं रख सके, जिसकी वजह से साउथ अफ्रीका की टीम को इस वर्ल्ड कप में ग्रुप स्टेज से ही बाहर होना पड़ा। इस वर्ल्ड कप के बाद ही गैरी कर्स्टन ने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से रिटायरमेंट की घोषणा कर दी, पर टेस्ट क्रिकेट खेलना जारी रखा। आखिरकार साल 2004 में उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले गए टेस्ट सीरीज के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों को अलविदा कह दिया। उन्होंने आखिरी टेस्ट मैच की आखिरी इनिंग में भी 76 रनों की एक और मैच विनिंग पारी खेली और अपने करियर के अंतिम मैच में भी उन्होंने साउथ अफ्रीका को जीत का तोहफा दिया। इसी साल क्रिकेट के बाइबिल कहे जाने वाले विजडन मैगजीन ने उन्हें विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर भी चुना। क्रिकेट से रिटायरमेंट लेने के बाद उन्होंने खुद की एक क्रिकेट एकेडमी खोली। इसी बीच साल 2007 में उन्हें भारतीय टीम की तरफ से कोचिंग का भी ऑफर आया। हालांकि उन्होंने इस जॉब के लिए कभी अप्लाई नहीं किया था, लेकिन भारतीय टीम का कोच बनना उनके लिए एक सम्मान की बात थी। इससे पहले भारतीय टीम के 2 विदेशी कोच रह चुके थे, जॉन राइट और ग्रेग चैपल। गैरी का साल 2007 के वर्ल्ड कप के बाद कोच बनना उनके और बीसीसीआई के लिए एक जुआ था, क्योंकि इससे पहले गैरी को कोचिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। वो साउथ अफ्रीका के एक क्रिकेट क्लब में बतौर बैटिंग कंसल्टेंट अपनी सेवा दे रहे थे और केप टाउन में अपनी एकेडमी चला रहे थे। उन्होंने आते ही भारतीय टीम में टीम कल्चर को डेवलप किया। इसका मतलब है कि उन्होंने प्लेयर के दिमाग में ये डाला कि उन्हें अपने पर्सनल रिकॉर्ड और ईगो को परे रखकर केवल टीम के भले के लिए खेलना चाहिए। साल 2008 से साल 2011 के बीच कई प्लेयर ने ग्रोथ किया। एवरेज प्लेयर अच्छा खेलने लगे और अच्छे प्लेयर वर्ल्ड रैंकिंग में आने लगे। गैरी का प्राइमरी गोल था एक टेंशन फ्री माहौल बनाना, जिससे प्लेयर अपना नेचुरल गेम खेल सके और साथ ही प्लेयर को कोई भी प्रॉब्लम हो तो उनसे बेझिझक बात कर सके। इसी बीच साल 2011 का वर्ल्ड कप आया। दुनिया ने इस वर्ल्ड कप में एक बदले हुए भारतीय टीम को देखा, जिनके अंदर जोश और कुछ कर दिखाने का जुनून साफ दिखाई दे रहा था। ये गैरी की लगभग 3 साल की कड़ी मेहनत का नतीजा था। इस वर्ल्ड कप में उतरते ही भारतीय टीम ने बेहतरीन टीम वर्क से अपने इरादे साफ कर दिए। इस वर्ल्ड कप के दौरान हर एक प्लेयर ने अपना रोल बखूबी निभाया और आखिरकार फाइनल में भारत ने श्रीलंका को हराकर 28 साल बाद वर्ल्ड कप की ट्रॉफी अपने नाम की। इसी के साथ गैरी कर्स्टन का हम भारतीयों के साथ एक अलग ही रिश्ता बन गया था। मैच के बाद सारे खिलाड़ियों ने गैरी को कंधे पर उठाकर ग्राउंड के चक्कर लगाए और उनको धन्यवाद दिया। वो अब एक महान बल्लेबाज के साथ साथ एक सफल कोच भी बन चुके थे। उनके क्रिकेट करियर की बात करें तो उन्होंने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर के दौरान 101 टेस्ट मैचों में 45.27 की औसत से 21 शतकों और 34 अर्धशतकों की मदद से 7,289 रन बनाए हैं, जिसमें उनका हाईएस्ट स्कोर 275 रन है। वहीं 185 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 40.95 की औसत से 13 शतकों और 45 अर्धशतकों की मदद से 6,798 रन बनाए हैं,
जिसमें उनका हाईएस्ट स्कोर नाबाद 188 रन है। ये आंकड़े ये साबित करने के लिए काफी है कि वो क्रिकेट के दोनों ही फॉर्मेट्स के कितने शानदार खिलाड़ी थे। उनकी कमी को साउथ अफ्रीका के साथ साथ पूरी दुनिया आज भी महसूस करती है। उनकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड देबोरा कस्टन से विवाह किया है। देबोरा पेशे से एक जर्नलिस्ट और मोटिवेशनल स्पीकर है। इसके अलावा उन्होंने गैरी और अपनी जिंदगी पर बेस्ड चाय, टी एंड जिंजर बियर नाम से एक किताब भी लिखी है। गैरी और देबोरा के 3 बच्चे भी हैं। निजी जीवन में भी गैरी एक शांत स्वभाव के इंसान हैं। इसके अलावा वो ईश्वर पर भी काफी विश्वास करते हैं और अक्सर चर्च जाकर प्रेयर करते हैं। अधिकतर लेफ्ट हैंड बैट्समैन की तरह ही गैरी कस्टन भी शुरुआत में राइट हैंडेड ही थे। हालांकि वो लेफ्ट हैंड से बैटिंग करने के बावजूद आज भी वो लिखने, स्क्वाश और टेनिस खेलते समय अपने राइट हैंड का ही इस्तेमाल करते हैं। गैरी कस्टन अक्सर कहते हैं कि हमें हमेशा अपने कंफर्ट जोन के किनारे पर होना चाहिए, जिससे हम कभी भी आने वाली मुसीबतों का आसानी से सामना कर सकते हैं। फिलहाल वो अपने क्रिकेट एकेडमी के साथ साथ कोचिंग के फील्ड में व्यस्त है और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में हम उन्हें और भी नई भूमिकाओं में देख सकेंगे। तो दोस्तों, ये तो थी साउथ अफ्रीका के महान बल्लेबाज और एक सफल कोच गैरी कस्टन की शानदार सफर की एक छोटी सी दास्तान। ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपसे मिलता हूं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।